लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी बिहार वासियों के लिए शाश्वत सोच, कालजयी दर्शन, सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना, जिसके आयाम में जनता जनार्दन का विकास स्वरूप निहित है, जिसमें सुख, शांति, समृद्धि है और शांति का संबंध व्यवस्था से है, जिसको लेकर लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी जी आप सबों के बीच प्रेमार्पण हैं, जिसके अर्पण में सेवा, समर्पण, त्याग है और आपकी प्राप्ति के लिए ये प्रकल्पित हैं, जिसके विकास स्वरूप में नर से नारायण की परिकल्पना है। बहनों भाइयों, आज पूरा भारतवर्ष विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन बिहार की विकास भंवर में गिर गई है। माननीय नीतीश कुमार जी विगत 18 वर्षों से बिहार की राज सत्ता पर आसीन हैं, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ, मगर अब तक बिहार का विकास कोसों दूर है। आज भी बिहार गरीबी, बेरोजगारी एवं बाढ़ के तबाही की मार झेल रही है। हजारों करोड़ रुपए इन 18 वर्षों में पानी की तरह बहाई गई, मगर बिहार में विकास नहीं हो सका। अभी बिहार में जो विकास देख रहे हैं वो जनता के कड़ी मेहनत का फल है। ऐसे अगर बिहार की विकास चले तो अगले 100 सालों में भी बिहार का विकास संभव नहीं। लाखों करोड़ों जनता गरीबी में मर गए। आज भी बिहार की 93.10% जनता गरीबी से जूझ रही है, बाढ़ से असहाय है। साल दर साल बाढ़ बिहार को गरीबी में डाल रही है। बाढ़ में अब तक जितने करोड़ों रुपए बहाई गई, उससे बिहार के पूर्ण विकास हो जाती, मगर यह रुपए कोई काम में नहीं आई है। वह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अब बिहार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी ने बिहार को विकसित बनाने के लिए 4 नीति का निर्माण किया है, और वह है आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राज्य में भ्रष्टाचार पनप न पाए उसके लिए एनएसएफ, एनएसपी का गठन, मूल्य वृद्धि ना हो, किसानों के उपज का सही लाभजनक मूल्य मिले, इसके लिए वीएससी, वैल्यू सिलेक्शन कमीशन का गठन, भ्रष्टाचारियों को राज्य सत्ता से दूर रखना, तभी बिहार का विकास संभव हो पाएगा। बहनों भाइयों, बिहार की बजट 2023-24 में 2,61,855 करोड़ रुपए, इससे सारे योजना बनाई गई, मगर बिहार की विकास का जो रीढ़ है, युवा, किसान, श्रमिक, व्यापारी और बाढ़ से निदान मिलता, तभी बिहार की विकास संभव है। हम लोग हजारों योजना देखे, मगर कामयाब नहीं हुए, विकास नहीं हुआ। बिहार की आबादी 10 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ परिवार मात्र। इनके विकास करने के लिए विशेष योजना बनाना होगा, जो कि वर्तमान सरकार की सोच से बाहर है। वह है गरीबी मुक्त विकास योजना। बिहार की बजट 2,61,855 करोड़ रुपए, इससे मात्र 10% आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी 26,000 करोड़ रुपए अलग कर युवा, किसान, श्रमिक, छोटे व्यापारी वर्ग पर निवेश करना होगा। इससे जनता पर नया कोई टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई लोन कर्ज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बिहार वासी सदा के लिए आसानी से विकसित हो जाएंगे, जो कि बिहार के श्रम से भारत के अन्य प्रदेश विकसित हो रहे हैं। वह अपना बिहार में मोड़ना पड़ेगा, तब द्रुत गति से बिहार का विकास संभव है। बिहार विश्व में विकसित प्रदेश बनेगी, विश्व में विकास की एक मॉडल बनकर सामने आएगी। बिहार वासी धनवान होंगे, गरीबी का नामो निशान नहीं होगा। उधर बाढ़ जो बिहार की आर्थिक नीति पर खतरनाक वार करती है,
उस पर नए सोच से हर नदी की खनन, सफाई, ड्रेसिंग किया जाएगा तो बिहार में अपार वन संपदा, भूमि, जल, बिजली और मत्स्य पालन का विकास होगा। जल संपदा भरपूर मिलेगी तब बाढ़ विनाशकारी नहीं, विकासशील होगी। तब नदी की गहराई बढ़ेगी, बांध की ऊंचाई बढ़ेगी, बाढ़ नहीं होगा। अधिक बारिश के बाद डैम बनाना होगा तब निश्चित बिहार बाढ़ से मुक्ति पाएगी। कोई भयावह बाढ़ नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो बाढ़ होगी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उदार आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी का जो 10% राजस्व आय से मिलता है, 26,000 करोड़ रुपए, वह बिहार के 2 करोड़ परिवार पर निवेश करना होगा, जिससे युवाओं को नौकरी, रोजगार, किसानों को एमएसपी, पेंशन, श्रमिकों को पेंशन, व्यापारी को भी पेंशन मिलेगी और हमारे प्यारे बच्चों को मिलेगी भविष्य निधि, जो समय पर 2 से 5 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। तब बिहार होगी विश्व के उन्नत प्रदेश। बिहार के युवा होंगे विकास के अग्रदूत, विकास के कर्णधार। तब विकास की यह मॉडल देश और प्रदेशों में फैल जाएगी। तब बिहार विश्व में तरक्की करेगी। चाहे तो कोई भी सरकार हो, यह कर सकती है, मगर चाहिए नई सोच, नया योजना, गरीबी मुक्त विकास योजना। इससे बिहार को काफी लाभ मिलेगी। हर युवाओं को नौकरी, रोजगार मिलेगी। किसान को एमएसपी, पेंशन प्रति माह 10,000 रुपए तथा श्रमिक छोटे व्यापारी को मिलेगी 10,000 रुपए प्रति माह। प्यारे बच्चों को मिलेगा भविष्य निधि, जो समय पर 2 से 5 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। साथ ही निशुल्क और बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा, सफाई और बिजली भी भरपूर मिलेगी। मूल्य वृद्धि शोध के लिए, कृषि उपज लाभजनक करने के लिए एमएसपी बीएससी आयोग का गठन होगा। शिल्प व कुटीर शिल्प के विकास संरक्षण तेजी से होगा। राज्य की आय बढ़ेगी। यह एलएलआरपी पार्टी की लक्ष्य और उद्देश्य है। यह करना ही होगा। यह हमारे प्रकल्प हैं। धन्यवाद। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी जी सदैव बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के कल्याण के लिए तत्पर हैं। तो आइए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के साथ चलें और अपने बिहार को विकसित बनाएं।